तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसकी फहरिस्त बड़ा लंबी है। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं भी लगातार जारी हैं। बीते 2 दिनों में रिहायशी इलाकों में हुई गोलीबारी में करीब 16 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, तो आज गोलीबारी में 2 भारतीय सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना की मुंहतोड़ कार्रवाई में पाकिस्तान को भी खासा नुकसान पहुंचा है, जिसमें पाक रेंजर्स के भी मरने की खबर है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे आरएसपुरा और अरनिया सेक्टरों में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाक रेंजर्स ने 15 से अधिक सीमा चौकियों और 29 बस्तियों पर मोर्टार, बमों और स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। इस दौरान आज सुबह आरएसपुरा में बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अस्पताल जाते समय उन्होंने आखिरी सांस ली। जवान की पहचान बिहार में मोतिहारी जिले के निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है। इसके अलावा आज सुबह हुई गोलीबारी में आरएसपुरा की खोपरा बस्ती पट्टी में 6 नागरिक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी रात भर से आप देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो बॉर्डर पर फायरिंग चल रही है, रात से चल रही थी फायरिंग। उसमें नई बस्ती रायपुर से के 6 इंजर्ड पेशेंट्स जो हमारी एम्बुलेंस में वहाँ से उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको हमने यहाँ पे CSC आरएसपुरा में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया है। उसके बाद हमने उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया है। फायरिंग चल रही है, रात भर से चल रही थी, बहुत हैवी फायरिंग चल रही है, पूरे बॉर्डर पे चल रही है। बीएसएफ के जवानों ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में एक पाक रेंजर की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी के बीच पाक सुरक्षा बल किसी तरह से घायल सैनिक को ले जाने में कामयाब हो गए। देर शाम पुंछ के कृष्णा घाटी इलाके में पाकिस्तान की ओर से फिर से छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलीबारी की गई, जिसका जवाब बीएसएफ ने दिया। इसके अलावा कठुआ और हीरानगर में भी गोलीबारी हुई है। इस बीच तंगधार में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के कुछ ग्रुप देखे जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जवाबी फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक घायल हो गया। बीते 2 दिनों में आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। भारत ने संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। It is a matter of grave concern that instead of acting against the cancer, Pakistan takes shelter and denial and abjuration. Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed are active under various aliases and find support from state organs of Pakistan. So terror has become, in fact, the central motive in our interaction with Pakistan. It is important that Pakistan takes action to honor the various commitments it has given to us at the highest levels, that it will dismantle the infrastructure of terrorism in its country, that it will not allow its soil to be used for terrorism against any country, including India. भारत ने यह भी कहा है कि इस बात के सबूत लगातार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बार बार किए गए अपने वादे को पूरा करे। जम्मू से संजीत खजूरिया और दिल्ली से सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।